कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे फेंका करते थे। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी मशीन की। और वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नई बॉडी दे देता है। और फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि एक लड़की थी। ये लड़की नई बॉडी पाकर बहुत खुश थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था। और फिर बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उस लड़की को ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी यहाँ पर बच गया है और इसका नाम स्काई सिटी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग। और फिर डॉक्टर उस रोबोट को एक नया नाम देता है। वो उससे बोलता है कि अब से तुम्हारा नाम अलीटा है। ये नया नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। जिसके बाद अलीटा वहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ करने लगता है क्योंकि अलीटा की बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तभी उसी रात उस सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों का मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसके बाद अलीटा को लगता है कि वो सीरियल किलर डॉक्टर ही है। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बॉडी अलीटा के पास है वो डॉक्टर की बेटी की बॉडी है। क्योंकि डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी इसलिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम इस सिटी में काफी फेमस था और अलीटा इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है, जिससे वो सबको इम्प्रेस कर लेती है और अलीटा उस गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी सिटी नजर आती थी और यहाँ से स्काई सिटी भी बहुत करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक पूरा सामान इसी पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक दिन वहाँ चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है। ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें एक गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। और फिर रात में डॉक्टर घर के बाहर जाने लगते हैं और फिर अलीटा भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर को मारते हैं। जिसके बाद किलर की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है और उसके बदले काफी बड़ा अमाउंट मिलता है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है और ये किलर वही था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मार रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और अलीटा उस किलर पर भारी पड़ जाती है और वो किलर भागने पर मजबूर हो जाता है और एक दूसरी किलर को अलीटा मार देती है। और फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। डॉक्टर बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मैं तीनों साथ में मिलकर रहा करते थे। और फिर एक दिन डॉक्टर ने एक रोबोट बनाया और फिर वो रोबोट उनके घर में उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और फिर डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को मार दिया और उसके बाद से ही डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर है। वेक्टर सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने डॉक्टर की वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और वेक्टर को बताता है कि मेरा ये हाल अलीटा ने किया है, जिसपे वेक्टर उस रोबोट से बोलता है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए। रोबोट बोलता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेक्टर रोबोट से बोलता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें अलीटा को मारकर मेरे सामने लाना होगा। और दूसरी तरफ
तरफ ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है और ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जो भी इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है, जिसको सुनकर अलीटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है। ह्यूगो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और ये दुश्मनों का शिप है। और अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो उस शिप की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिससे अलीटा पानी में कूदकर उस शिप के पास चली जाती है और शिप के अंदर अलीटा को एक बहुत हाईटेक बॉडी मिलती है और अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से बोलती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम अकेले ही इस पूरी सिटी को खत्म कर सकती हो। जिसे सुनकर अलीटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है। अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर है। अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए थे और अलीटा सभी लोगों को उकसाती है कि हम लोगों को वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो रोबोट ही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। और उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाने लगता है। वो कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो और तुम इन सबको कैसे मारोगी और तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई हो। ये सुनकर अलीटा हमला करती है और उस वॉरियर हंटर को नीचे गिरा देती है और ये देखकर सारे हंटर्स बहुत हैरान रह जाते हैं। और तभी वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। और आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है और अलीटा भी उस रोबोट का पीछा करते हुए उसी जगह पर आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और अलीटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं और जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को उठाकर घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और इसीलिए डॉक्टर उस हाईटेक बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसके पास एक बहुत पावरफुल बॉडी थी और इस नई बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश होती है। और फिर अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो अलीटा की नई बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वो स्काई सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। और फिर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम उस रेस को जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। और ह्यूगो की बात सुनकर अलीटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब वह ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि अलीटा ह्यूगो को पसंद करती थी। उसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबसे कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। और उसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था और वह अलीटा से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वह बदला ह्यूगो से लेना चाहता था और वो हंटर एक इंसान को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है और अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था तो इसीलिए ह्यूगो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अलीटा सबका मुकाबला करके एक एक को मारने लगती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है और वो बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। और अलीटा रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है और अलीटा उस हंटर को मारने लगती है। लेकिन पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि अब ह्यूगो एक किलर बन चुका है और अब ह्यूगो पर चार्ज भी था, यानी जो भी ह्यूगो को ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा से कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती और फिर वो हंटर तलवार से ह्यूगो को मार देता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी बन गई थी और वो सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो सके और अलीटा ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट लेती है, लेकिन बाद में अलीटा ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं और ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और अलीटा और ह्यूगो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी ही बॉडी थी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा दे रहा है क्योंकि वेक्टर कहता है कि वो पैसे देकर सबको स्काई सिटी पहुंचा देगा, लेकिन असल में स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों से नहीं जाता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो स्काई सिटी
सिटी में पैदा हुए हों या उन्होंने वो रेस जीती हो। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज करवाने आए थे और उसके बाद वो लोग यहाँ पर ही फंस गए। और ये सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधे फैक्ट्री चली जाती है और वेक्टर की सारी मशीनें अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अलीटा के पास बहुत पावरफुल बॉडी थी जिससे वो एक एक करके सबको मारती जा रही थी और सारे रोबोटों को मारने के बाद अलीटा अब वेक्टर को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां वेक्टर का एक रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है जिससे अलीटा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने 300 साल पहले हुई वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उस वॉर में अलीटा के सारे साथी मारे गए थे और अलीटा को इंजर्ड करके और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करके उसको कचरे में फेंक दिया था। और अलीटा को सब याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने अलीटा और अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को अपना मिशन याद आ जाता है जो था उस स्काई सिटी के मालिक को खत्म करना। और फिर वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा भी अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वहीं पर अलीटा वेक्टर पर हमला करके उसे भी मार देती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। तभी अलीटा भी ह्यूगो का पीछा करके ऊपर जाने लगती है और ह्यूगो को बताती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था और वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है और ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। और तभी अलीटा ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और वो जाकर काफी नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और फिर अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उसके मालिक को खत्म कर देगी क्योंकि अब अलीटा का मिशन था ह्यूगो की मौत का बदला लेना। हम देखते हैं कि अलीटा उस रेस गेम को जीत चुकी है और अलीटा अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और अलीटा स्काई सिटी के मालिक से कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।